स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे विंडोज़ 11 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए विंडोज़ 11 थोड़ा एक ऑड बात है क्योंकि विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट खुद हल्ला किया था कि ये आखिरी होगा, मतलब इसके बाद हम लोग दोबारा नया वर्जन नहीं बनाएंगे, सिर्फ अपडेट करते रहेंगे। तो ये बात उन्होंने बदल दिया और अभी विंडोज़ 10 पे ये एक्सपायरी डेट लग गया है, यानी कि इनका सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। यानी कि अगर आप तब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो इसमें सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलते रहना चाहिए। और ये लॉन्च जो किया जाएगा जून 24 2021 में। कुछ लोगों को थोड़ा पहले मिल रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा बाद में मिलेगा, तो ये समझिए और फ्री अपडेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट पैसा कैसे कमाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पैसा कमाएगा मतलब जो OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि डेल हो गया, HP हो गया, ये सब जब बेचेंगे तब इनको प्रॉफिट होगा। और बहुत सारे छोटे चेंजेस किए हैं और कोर लेवल पे एक दो बड़े बड़े चीज बदल दिए गए हैं। तो इससे समझिए कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्किन चेंज कर रहे हैं, है काफ़ी बड़ा चेंजेस है। इसीलिए ये दूसरी बात है कि मतलब कहने को ये अपडेट के तौर पर लॉन्च कर सकते थे और आपको फाइल आएगा तो अपडेट जैसा ही लगेगा, लेकिन बहुत चीज़ बदल रहे हैं। मतलब एक समझिए पुराना कोर को उड़ा के नया कोर बना रहे हैं, तो इसीलिए इसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहना सही रहेगा। अब बात बताए ऐसा कर क्यों रहा है? जब माइक्रोसॉफ्ट खुद का कमिटमेंट रख दिया, खुद का कमिटमेंट तोड़ देता है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपकी कंपनी की वैल्यू घटती जाती है। आप जितनी बार कमिटमेंट तोड़ते जाएंगे, लोग का मतलब ट्रस्ट फैक्टर कम होता है, आपका स्टॉक वैल्यू घटते जाएगा। तो हिसाब ये समझिए कि दो तीन बड़ी बड़ी शादी हो गई अभी रिसेंटली, यानी कि iOS और मैक जो है शादी कर लिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अभी मैक ले सकते हैं और उसमें एप्पल के ऑपरेटिंग ये मतलब समझिए ये ऐप्स जो हैं, iOS में ऐप्स हैं, वो आपको डायरेक्ट चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात है। कारण कि ये समझिए कि काफ़ी लोग को ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यूज़ नहीं करता, लोग ऐप्स यूज़ करते हैं और आप वहाँ जाएंगे जहाँ पे ऐप्स हैं। और आजकल के मोबाइल वाले ऐप्स कुछ कुछ के खासतौर पे यूनिक है, जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ करना है वो तो आप विंडोज़ पे कर ही नहीं सकते। इनडायरेक्टली की बात नहीं करो, डायरेक्ट आपको विंडोज़ का कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वैसे करके बहुत सारे और भी चीज़ होता है। कई सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि शुरू से बनाया गया है और एकदम सिंपल है। बहुत लोग को नहीं चाहिए, मेरे को प्रीमियर जैसा चीज़ नहीं चाहिए भाई, मैं सिर्फ वीडियो लेता हूँ, सिर्फ ऑडियो जोड़ता हूँ, काम खत्म। और आपको बहुत सारे कंप्यूटर में फ्री मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन इतना फजीयत है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी, आदत देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो बहुत लोग को है कि यार मेरे को सिर्फ मोबाइल ऐप से ही खुश रहना है, तो वो लोग के लिए बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट हो गया। और प्लस अब एप्पल वाला आराम से कैसा था, आप iOS लीजिए, आप अपना मैक खरीदिए, दोनों सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस अब ये बात एंड्रॉइड भी करने लगा कि क्रोम OS में भी धीरे धीरे डालने लगे। तो क्रोम OS जब आया था तो था सिर्फ वेब ब्राउजर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये पोर्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ये सारी को ये नहीं कर पा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि हम भी एंड्रॉइड शादी कर लें, वो नहीं होगा। क्योंकि गूगल बोला भैया हमारा क्रोम OS तो पहले से ही शादी कर चुका है, तो दिक्कत हो रहा है। और बात ये समझिए कि फ़ोन आजकल बहुत पावरफुल है, यानी कि जैसे ये मेरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी F32 62। ये कोई ऐसा नहीं कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, फिर भी इसमें 8 GB का रैम है। फिर भी इसमें इतना कंप्यूटेशन पावर है कि मैं इसको वायरलेस मोड में, यानी कि मैं इस टीवी पे वायरलेसली कास्ट कर रहा हूँ, कॉर्ड मोबाइल प्ले कर रहा हूँ वायरलेसली कंट्रोलर से। ये इतना हाई लेवल का परफॉर्मेंस आ गया इस फोन में। और आपको आराम से थोड़ा सा भी अगर आप दाएं में करते हैं या स्नैपड्रैगन में ले जाते तो वो और भी मिल सकता है। तो हिसाब वही रहता है कि मोबाइल बहुत पावरफुल हो रहा है। और मैं सिर्फ हाई एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल की भी बात कर रहा हूँ। तो इससे ये समझिए कि अभी के टाइम में काफ़ी लोग जिनका खास करके वेब ब्राउजर पे ही सारा चीज़ अगर हो जाता है, और वो मान लीजिए एंड्रॉइड के मोबाइल में जाते हैं और कर देते हैं क्रोम में डेस्कटॉप मोड और उनका सारा काम हो जाता है, तो वो अभी फ़ोन खरीदें, कुछ एक्सेसरीज कर दें। जैसे कि अगर अच्छा फ़ोन है तो उसमें MHL होगा, यानी कि HDMI ओवर USB रहता है, तो उसका इस्तेमाल करके वो आराम से आपको मतलब कई हज़ार रुपये में आपको ये मिल जाएगा, प्लग मिल जाएगा, जिसमें आपको USB-C से चार्ज करिए, HDMI से आउटपुट निकालिए और एक अलग USB रहेगा जिससे आप अपना एक्सेसरीज जोड़ दीजिए। आराम से ये आपका डेस्कटॉप के तौर पर काम करेगा। जिनको क्रोम बुक से काम हो जाता है वो समझ लिए अभी ऑलरेडी ये कर सकते हैं कि भैया एक तो एक्सेसरीज कर दो, आपका हो गया। आपको मॉनिटर देना होगा जो कि आपके घर में टीवी होगा ही, कीबोर्ड माउस सस्ता मिलता ही है। तो ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट PC जैसा होगा, तो इससे फ़र्क पड़ता है। और फिर x86 माइक्रोसॉफ्ट का पूरा दुनिया रखा गया है x86 कोर आर्किटेक्चर पे, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे। लेकिन अब उस पर कंपटीशन आ गया। पहला वैसा बात नहीं है कि x86 मतलब बम बम टेंशन नहीं लेना, दिमाग नहीं लेना, बाकी सब बच्चे हैं, वैसा नहीं। अब x86 माइक्रोसॉफ्ट खुद मेहनत कर रहा है कि आर्म पे बना सके, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का SQ1 जो इन्होंने रिलीज़ किया गया था, ये समझिए आर्म आर्किटेक्चर पे कॉलकॉम के द्वारा बनवाया गया था। तो आप समझिए इनको आर्किटेक्चर के लिए भी बदलना है कि भैया अब x86 इकलौता नहीं है। पहले था कि x86 बाकी सब खिलौना, अब है x86 और आर्म जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो बहुत आसानी से ओवरटेक कर सकता है x86 को। तो हिसाब वही समझिए। और इस सब का फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि इनका मार्केट शेयर घट रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी कोशिश किया कि जैसे अमेजॉन कोशिश करके इंटरनेट को ही पूरा संभाल लिया है, वह अमेजॉन वेब सर्विस करके माइक्रोसॉफ्ट ने भी वही कोशिश किया, लेकिन वो सक्सेसफुल जरूर हुआ, पैसा छाप रहा है, लेकिन वो उतना बम बम नहीं है और इनका मार्केट शेयर घटना शुरू हो गया। और वो घट इसलिए नहीं कि मैक खा रहा है,
वो कट इसलिए रहा कि क्रोम खा रहा है, इसीलिए बोला कि ये जो शादी होगी ना एंड्रॉइड और क्रोम ओएस की, आईओएस और मैक की, ये सब धीरे धीरे उनका पॉकेट को हल्का करने वाला बात हो जा रहा है। तो ये भैया ये लोग सीरियस हो गए, तो ये सब कोर रिक्वायरमेंट चेंज होने के कारण इनको ठीक से डिज़ाइन करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं पीसी और फ़ोन का शादी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ये समझिए कि अगर ये लोग सही से काम कर पाते हैं, जो कि विंडोज़ बहुत पहले से कर रहा था और अभी भी आपके पास जो विंडोज़ 10 का लेटेस्ट अपडेट है, तो उसमें भी कोशिश किया गया है कि लिनक्स के एप्लीकेशंस को रन करना ज़्यादा आसान हो, लिनक्स का बहुत सारी चीज़ को सिखाया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिनक्स पे ही एंड्रॉइड बनाया गया, तो अगर लिनक्स को अच्छे से संभाल पाते हैं तो एंड्रॉइड को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही समझिए, इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट वही है कि आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आप जो फ़ोन में कर सकते हैं वो लैपटॉप में कर सकते हैं। क्योंकि अभी कई बार ऐसा हो सकता है, यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको फोटो इमेज पे सीधा सीधा अगर मान लिया आपको ड्रॉ करना है, सीधा सीधा कि फोटो है उसमें ड्रॉ करें, आपके पास वैकॉम वूकॉम नहीं है, फ़ोन में आप कर सकते हैं। तो वैसा काम आप लैपटॉप पे क्यों नहीं कर सकते? लैपटॉप में भी टच पैड है, उतना परफेक्ट नहीं होगा लेकिन आप कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो कारण वही है। और मान लीजिए जब टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स पॉपुलर हो जाएंगे तब तो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन अभी के जो विंडोज़ है वो आपको अभी भी नहीं करने देगा। तो इसीलिए ये एप्पल का ये मतलब समझिए ऐप ओएस जितना है, मतलब यानी जितने आपका समझिए एप्लीकेशन बम बम होते जा रहे हैं, उनको कंप्यूटर में लाना ज़रूरी है। तो ये करेंगे, और ये अमेज़ॉन के थ्रू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया गूगल नहीं करना चाहता है ऐसा इनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल कहे भैया आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करो ना, हम दोनों संभाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इनको नहीं देगा, मतलब पार्टनरशिप डबल नहीं करने दिया जाता है। तो अमेज़ॉन के साथ ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि ये मैं बस ज़रूर कहूँगा, ये गाड़ी खोली ज़रूर गई है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप क्वाड मोबाइल इसमें चलाने लगे बम बम चलेगा, आधा टाइम तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा भैया की मैपिंग करने में, लेकिन किया ज़रूर जा सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, किया ज़रूर जा सकता है। और मैं आराम से देख सकता हूँ 2022 तक काफ़ी बड़े बड़े ऐप तो अच्छे से पोर्ट हो चुके होंगे। तो जैसे कि अभी हर जगह दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब हो रहा है, बड़े बड़े ऐप तुरंत हो जाएंगे, लेकिन फिर जो होता है ना नीश ऐप्स हैं वो सबका थोड़ा टाइम लगने वाला है। और अगर ये सही रहा तो एकदम सीमलेस होगा। आपके पास डेल का लैपटॉप हो, वन प्लस का फ़ोन हो, आप आराम से यूज़ कीजिए एक दूसरे के साथ, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि ये अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो। अब बात करते हैं कोर लेवल पे क्या चेंजेस किए गए हैं। तो कोर लेवल पे ये समझिए कि ये x86 भी अब सीख रहा है। x86 जिस रास्ते से चल रहा था वो रास्ता अब नहीं सही है, तो इन्होंने भी मतलब इंटेल जो अब नया बनाएगा उसमें वो करेगा स्मॉल और बिग सीपीयू करेगा, यानी कि बिग और लिटिल कोर इस्तेमाल करेगा। तो फायदा ये होगा कि जब कोई बड़ा काम कर रहे हो, जैसे आप वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, वो बड़ा कोर इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आपका कंप्यूटर आइडल है, तो ये बड़े कोर को बंद कर दिया जाए, इससे पावर इफिशियंसी बढ़ जाएगी और क्लॉक इफिशियंसी भी बढ़ जाएगा। मतलब कि आप समझिए जरूरत से ज़्यादा बिजली नहीं खाना चाहते, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट बनता है, वो आप नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए स्मॉल कोर्स को अलग से रखा जाता है और ये सबको ऑप्टिमाइज किया जाएगा। भैया तुम छोटे छोटे हल्के हल्के काम करो, इसको बनाया जाए तुम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त काम करो। तो समझ रहे, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। ऐसा नहीं रहेगा कि बड़ा कोर जाओ सब काम पीटो उससे, नहीं नहीं नहीं, छोटे कोर के लिए छोटा काम, बड़े कोर के लिए बड़ा काम। तो ये आर्किटेक्चर लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को लिखना तो पड़ेगा ना कोड की वो ठीक से क्या है, क्योंकि आपके एंड्रॉइड में ऐसा कोडिंग रहता है। तभी तो आप देखते हो कि एंड्रॉइड का जब भी अपडेट आता कहते हैं ना कि वी आर रिड्यूसिंग द यूज टाइम फॉर बिग कोर को आप कम इस्तेमाल करें। एप्लीकेशन को कैसे पता है? वही बात है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उनको माइक्रोसॉफ्ट को फिर से कोर में रीराइट करना पड़ा। और इससे ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट भी अब M1 के लेवल पे पहुंचना चाहता है, कि M1 बहुत ज़्यादा आगे चला गया। मतलब एप्पल है टुई, एप्पल यहाँ पहुंच गया, स्क्रीन से ही बाहर चला गया। तो हिसाब वही समझिए कि एप्पल जो इतना तेज़ी से जंप मार दिया, इस जंप को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का कि ठीक है हम भी आर्म को अच्छे सपोर्ट करें। और आर्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैबलेट में, लैपटॉप में या फ़ोन में आता है, सर्वर में लोग इस्तेमाल करने लग गए। और लिनक्स को पोर्ट करना बहुत आसान था, तो बहुत लोग ऑलरेडी करने लगे। मतलब अभी कई सारे सर्वर से आपका फाइल जो आ रहा है उसमें हो सकता है कि वो उसमें आर्म के प्रोसेसर लगे हों ऑलरेडी। तो ये बात को इग्नोर नहीं कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के, नहीं ठीक है आर्म बढ़े जा रहा है, ठीक है हम उसको सपोर्ट करेंगे। और इससे मतलब अगर सब चीज़ सक्सेसफुल रहा तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर एप्पल का M1 है। तुरंत नहीं आएगा लेकिन देर मतलब आ सकता है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा जब ये तो बहुत ऑप्टिमाइज है। बात एप्पल का वही सबसे बड़ा समस्या भी हुई है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। यानी कि जैसे iOS में क्यों इतना टाइम लग गया 2 ऐप को एक साथ चलाने में, एप्पल में हर चीज़ का ऑप्टिमाइज करो, यानी रैम में जो डेटा डाल रहे थे वो भी कंप्रेस कर देते थे। साइड इफेक्ट 2 ऐप नहीं चला सकता था। एंड्रॉइड नहीं कर पा रहा था वैसे, एंड्रॉइड ने केवल रैम डालो तो अपना सोच के रैम डालो, अरे 6 GB से क्या, अरे 8 GB रैम डाल दो। अब फायदा क्या, पूरा का पूरा ऐप जो है आपका रैम में लोडेड है, आराम से 2 ऐप चलेगी, अरे 3 ऐप चलेगी ना, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो वही बात है कि मैक का ओएस का जो इफिशिएंसी होगा वो ऑब्वियसली विंडोज़ नहीं मैच कर सकता, लेकिन विंडोज़ यही कर सकते हैं ना, ठीक है ना, एप्पल आपको 16 GB में रो करा ना, हम आपको 60 GB दे देंगे, इंजॉय कीजिए। तो वही समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कोर लेवल पे इन्होंने चेंजेस करना था।
अब बात मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग में से सब लोग को वेट करना चाहिए। कारण ये है कि अभी इसको वर्क स्टेशन पे तो आप गलती से भी मत लगाइए, यानी क्योंकि ये कंप्यूटर और इस पे आप काम करते हैं, गलती से भी उस पे विंडोज़ 11 मत लगाइए, पहला वो। दूसरा, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ा नौटंकी वाला काम किया है कि 90% कंप्यूटर सीधे नहीं काम करेगा। आप उसमें ब्रेक कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, लेकिन सीधे-सीधे रिजेक्ट करते हैं। कारण ये है कि विंडोज़ को है कि भैया आपको ये मॉड्यूल चाहिए। ये मॉड्यूल है ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल। ये सर्वर इंडस्ट्री में बहुत पहले से इस्तेमाल होता था। हो सकता है कि आपके पास जो डेस्कटॉप हो ऑलरेडी उसका मदरबोर्ड में ये सपोर्ट करे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ज़बरदस्ती का उसमें लॉक लगा दिया कि आप सोचें ना कि ये एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल हम खरीद लेंगे, मेरा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है ना, उनको प्रोसेसर भी चाहिए वैसा। तो मतलब ये ऐसा चीज़ हो गया जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आप फिर मान लीजिए पायरेट करके कुछ ऐसा लेते हैं जो इतना बड़ा सेफ्टी फीचर को बाईपास कर रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट को अनसिक्योर कर देता है। तो पहले विंडोज 10 के साथ ऐसा नहीं हुआ, नहीं, विंडोज 10 बनाया गया था बिना उसके, मतलब समझिए ना, एक दरवाजा है जिसको बनाया ही नहीं गया, दीवार में ये दरवाजा ही नहीं है, दीवार एकदम टंच है, लेकिन आप उस दीवार में दरवाजा बना देते हैं और फिर उस दरवाजे को आपको बाईपास करना पड़ेगा ये बिना इसके इस्तेमाल करने के लिए। तो वही समझिए, ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब कि जितने भी नॉन समझिए OEM सिस्टम वो लटक जाएंगे। तो ऐसा विंडोज़ क्यों करा, क्यों इतनी बड़ी दुनिया को वो लटकाने पे लग गया? बात है उनको फ्री में देना है सबको, तो उनका प्रॉफिट नहीं आने वाला। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट ये आएगा कि सारी कंपनी अब ये कह सकती है, डेल कह सकती है, आपका HP कह सकता है, लिनोवो कह सकता है कि भैया आप हमारा डेस्कटॉप लीजिए विंडोज़ 11 सर्टिफाइड, आप खरीदिए। मतलब जितने स्कूल, और खासकर जो स्कूल अभी रिसेंटली लिए हैं उनकी तो बैंड बज जाएगी, और जिनका हो चुका है कि मान लीजिए कुछ साल हो चुका था, 3-4 साल हो चुका था सिस्टम का, तो उनको अपग्रेड करने में उतना तकलीफ नहीं होगी। हाँ भाई, अपग्रेड करते हैं हर 4 साल में, हो गया नया अपडेट ले लेते हैं। तो ये लेकिन चेंज हो सकता है। काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट हैं क्योंकि बहुत बड़ा मतलब जो लोग पेड कर रहे हैं, पेड वाले लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि ठीक है, जो लोग नया सिस्टम लेना चाहते हैं वो तो आप खरीद ही नहीं सकते, विंडोज़ 10 ही उनको खरीदना पड़ेगा। और वो 10 कैसे खरीदेंगे ये जान के कि भैया आप कुछ साल के अंदर 10 को ये कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे। तो देखिए ये चेंज हो सकता है। अब प्लस ये समझिए कि पहला कुछ महीना बहुत ख़राब होने वाला है, एकदम टेंशन मत लीजिए, बहुत बग्स निकलेंगे, बहुत बैंड होगा। और अगर ये बार्निकी समझिए एक यूट्यूबर थे, उन्होंने एक सही बात बताया था, और वो काम कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, कि माइक्रोसॉफ्ट ने अब वो पूरा डिपार्टमेंट ही फायर कर दिया है जिनका काम था बग फिक्सिंग करना, कि वो बग फाइंड करते थे, बड़े बड़े चेकिंग करते थे। वो पूरा सेक्शन था कि मतलब ये सेक्शन है, मतलब ये फ्लोर है, इसमें मतलब समझिए 100-150 कंप्यूटर है, 25-26 लोग काम कर रहे हैं, वो पूरा लोगों को ही हटा डाला उन्होंने कि भैया बग फिक्सिंग को छोड़ो, हम सीधे रिलीज़ कर देंगे, लोग खुद शिकायत करेंगे, बग बड़ा होगा तो हम उसके बाद फिक्स करेंगे। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के अब जो एप्लीकेशंस आते हैं, अब जो अपडेट्स आते हैं, वो सेफ़ नहीं होते। तो इसीलिए वर्क सिस्टम पे गलती से भी ना लगाएं, और शुरू का कुछ महीना शांति रखें, क्योंकि कुछ दिखाएंगे अच्छा हुआ, लेकिन फिर बाद अरे यार मेरा विंडोज़ नहीं काम कर रहा, अरे मेरा ये नहीं कर रहा है, अरे मेरा वो नहीं कर रहा है। इसलिए वर्क स्टेशन में गलती से भी हाथ ना लगाएं, और समय के बाद पता चलेगा कि ये विंडोज़ 7 जैसा साबित होगा कि विस्टा जैसा। मेरा पहला कंप्यूटर विस्टा था, तो समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप नया ले रहे हैं तो अच्छा होगा। और यही समझिए कि अभी जो UI एलिमेंट्स पे ये लोग मेहनत कर रहे हैं वो काफ़ी बगी होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि वो लोग बग फिक्सिंग नहीं करते हैं। वो है कि पब्लिक को निकाल दो, जो बग पब्लिक एकदम नहीं बर्दाश्त कर रही उसको फिक्स करो। तो वही समझिए। और बहुत सारे फीचर जो हैं, जो जैसे कि खास करके मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, गेम मेमोरी का, यानी कि जो आपका NVMe SSD है वो इतना हाई बैंडविड्थ रहता है कि ग्राफिक्स कार्ड उससे सीधे डेटा खा सकता है, प्लस रैम भी खा सकता है। तो ये दोनों अगर एक साथ खा लेते हैं डेटा, तो फ़ायदा होता है कि गेम को लोड करने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि आपका पुराने गेम में चलेगा, ये गेम इंजन को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उस गेम इंजन पर लिखे गए गेम काम करेंगे। तो अभी समझ लिए, अभी जितने गेम है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से शांति से ब्रेक लगाए। बहुत सारा फीचर है जिसको एक्सटर्नल इंप्लीमेंटेशन चाहिए, जैसे कि क्वाड मोबाइल मैं चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जब तक क्वाड मोबाइल नहीं चाहे तो तब भी माइक्रोसॉफ्ट उसको सपोर्ट कर ले। भले दिखा देगा, लेकिन पता चला अरे ये नहीं सपोर्ट कर रहा है, कंट्रोलर नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है। इसीलिए शांति रखें, संयम रखें, और ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के बारे में थोड़ा और गहराई से देखें, क्योंकि ये बदल सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन विंडोज़ 11 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला और कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे अच्छा लगेगा इतना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।